जय भारत डियर ऑल बच्चा पार्टी। आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स ऑफ सेल जो हमने डिस्कस किए ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन। इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ सेल्स। लेकिन यहां पे जो टाइप ऑफ सेल है दैट इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट सेल। उसका स्ट्रक्चर जो हो कैसा है उसके अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं, राइट। तो टाइप्स ऑफ सेल में अगर हम बात करें, सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, पहले हम बात करें किसकी, ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। अब सेल ऑर्गेनल्स जो है वो कौन कौन से टाइप के हैं वो हम जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर, राइट। ये सारे जो है क्या है, सेल्स ऑर्गेनल्स। एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स, उसमें साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर में क्या आएगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स, देन माइक्रोफिलामेंट्स, देन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये सारे जो क्या है साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। एंड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्री पैरामीटर्स, सेल ऑर्गेनल्स, देन साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स एंड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो सेल जो है दे आर ऑफ टू टाइप, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। कौन से टाइप के सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ध्यान से देखो, प्रोकैरियोटिक इस प्रोकैरियोट की अगर हम बात करें तो यहां पे कैरियन, ठीक है। अब कैरियन जो है वो, कैरियन का मतलब क्या होगा, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब क्या होगा, जैसे हमने बताया कि यहां पे पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल है, लेकिन उससे जस्ट पहले क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो साइटोप्लाज्मा के आसपास जो लेयर है वो लेयर को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो पहले हम डायग्राम जो ध्यान से देखना। चलिए, ये जो लेयर अभी मैं बना रहा हूं वो लेयर जो है वो क्या है, इट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर। ये जो लेयर है वो क्या है, इट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर। ध्यान से देखना। चलिए, ये जो एंटायर लेयर जो है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए इसको हम लेबल कर देते हैं, ये कौन सा लेयर है, इट इज अ पीएम। पीएम का मतलब क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होगा उसका मतलब, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास एक थिक वॉल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास क्या है, एक ऐसा थिक वॉल है, दिस इज अ थिक वॉल, ठीक है। मैं सिर्फ इतने ही पार्ट में बना रहा हूं, लेकिन आपको ऐसा काउंट करना है, इट इज फाउंड ऑल अराउंड द बैक्टीरियल सरफेस, ओके। तो ये जो थिक मैंने लेयर बनाया जो है वो थिक लेयर जो अगर हम बात करें तो वो थिक लेयर जो है वो एक्चुअली क्या है, इट इज अ सेल वॉल। ये क्या है, इट इज अ सेल वॉल। और ये सेल वॉल जो है वो किससे बनी है, अभी हमने देखा, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। सेल वॉल जो किससे बना है, पेप्टिडोग्लाइकन। तो अंदर का जो साइटोप्लाज्मा है वो साइटोप्लाज्म को जो कवर कर रहा है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और प्रोटेक्टेड लेयर है, वो प्रोटेक्टेड लेयर कौन सा है, पेप्टिडोग्लाइकन। वो प्रोटेक्टेड लेयर कौन सा है, पेप्टिडोग्लाइकन, ओके। तीसरी अगर हम बात करें, आउटसाइड दिस पेप्टिडोग्लाइकन लेयर देयर इज अ वन मोर लेयर विच मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी, ठीक है। कई बैक्टीरिया में होंगे, कई बैक्टीरिया में ये लेयर जो है वो नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो लेयर है वो लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, या फिर आप उसको बोल सकते हो कैप्सूल। ये जो लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स, या फिर मैं लिख सकता हूं कैप्सूल, ठीक है, या फिर ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, ओके। तो तीन चीज हमने ड्रॉ की, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके आसपास है, साइटोप्लाज्म के आसपास, ओके। और इसके बाहर क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल किससे बना है, पेप्टिडोग्लाइकन से। और पेप्टिडोग्लाइकन के बाहर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, स्टिकी स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैप्सूल या फिर ग्लाइकोकैलिक्स। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहां पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लेयर है वो मैंने कंटिन्यूस नहीं बनाया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मैंने थोड़ा पार्ट बाकी रखा है, ठीक है। वो मैंने इसलिए बाकी रखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ये पार्ट है दैट शोज सम इनर फोल्डिंग टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्मा। टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्मा ऐसे क्या होंगे, ऐसे फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है।
और ये बेसिकली एक ऑर्गेनल डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो ऑर्गेनल मेम्ब्रेनस बाउंड नहीं है, वो चीज याद रखना, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनल है इट नथिंग बट द मेसोजोम, या ऑर्गेनल को हम क्या बोलेंगे, मेसोजोम। और ये जो मेसोजोम ऑर्गेनल जो है इट इज रिलेटेड विद द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इट इज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्मा क्या बना रहा है, फोल्डेड स्ट्रक्चर बना रहा है, और वो फोल्डेड स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, मेसोजोम। और मेसोजोम जो है उसका फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन। अब याद करो, अगर मैं यूकेरियोटिक सेल की बात करूं तो वहां पे रेस्पिरेशन का काम कौन करता है, कौन सा ऑर्गेनल कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखो मेसोजोम जो है इट इज एनालोगस टू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल में जो फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है वो, रेस्पिरेशन। वही फंक्शन यहां पे बैक्टीरिया में कौन करेगा, मेसोजोम। तो यहां पे सारे जो पार्ट मैंने यहां पे इनकम्प्लीट रखे हैं वो सारी जगह पे क्या है, मेसोजोम। एक और चीज यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल की। तो प्रोकैरियोटिक सेल में देखिए आगे मैंने क्या बताया, जेनेटिक मटेरियल जो है इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन क्रोमेटिड और क्रोमोसोम, इट इज फाउंड इन अ फॉर्म ऑफ अ प्लेक्सस, जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड, जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। तो यहां पे अगर मैं जेनेटिक मटेरियल जो बनाऊं तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो जेनेटिक मटेरियल कुछ इस फॉर्म में होगा। ये सपोज जेनेटिक मटेरियल है, ऐसा आप काउंट करो, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। और ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल इज नथिंग बट द डीएनए, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि यहां पे देखिए जेनेटिक मटेरियल जो है मैं यहां पे भी बना सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने जेनेटिक मटेरियल कहां पे बनाया, जेनेटिक मटेरियल देखिए इट विल रिमेन कनेक्टेड विद द मेसोजोम ऑर्गेनल। किसके साथ कनेक्टेड है, मेसोजोम ऑर्गेनल। जब कभी भी डायग्राम में प्रोकैरियोटिक सेल में अगर जेनेटिक मटेरियल जो है दैट विल रिमेन क्लोजर टू द मेसोजोम, दैट मींस ये सेल जो है वो क्या कर रहा है, डिवीजन। डिवीजन मतलब एक टाइप का रिप्रोडक्शन, और बैक्टीरिया में कैसे होता है, बाइनरी फिजन, ठीक है। तो यहां पे अगर मैंने जेनेटिक मटेरियल कहां पे ड्रॉ किया है, नियर टू द मेसोजोम, उसका मतलब ये है कि ये सेल क्या कर रहा है, ये सेल जो है वो डिवीजन कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल जो है वो है डीएनए। यहां पे एक चीज और आपको याद रखनी है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल देयर आर टू जेनेटिक मटेरियल, वन इज न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल। ये जो मैंने बनाया है वो क्या है, न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल। क्या है वो, न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा एक और जेनेटिक मटेरियल है विच इज फाउंड इन अ फॉर्म ऑफ अ रिंग। वो एक रिंग जैसा फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल जो है वो दिखेगा, और वो रिंग जैसे फॉर्म में जो जेनेटिक मटेरियल है कुछ इस तरीके से होगा। ये सपोज वो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, ये भी बेसिकली क्या है, इट इज अ डीएनए। ये भी बेसिकली क्या है, डीएनए। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, दिस जेनेटिक मटेरियल इज नथिंग बट द प्लाज्मिड। ये जेनेटिक मटेरियल जो हो क्या है, प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड है, वो भी डीएनए है, ये भी डीएनए है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, ये जेनेटिक मटेरियल को हम बोलेंगे न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल। समझ में आ गया क्या मैंने बताया, न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल, और यहां पे मैंने क्या बताया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल। तो ये जेनेटिक मटेरियल जो है दैट इज फॉर अ मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, और ये जो जेनेटिक मटेरियल है दैट हेल्प्स टू एक्सप्रेस सम फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स। वो किसके लिए काम करेगा, सम फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स, ठीक है। चलिए, तो यहां पे जो हमने बात की वो अब तक 3-4 जो है वो हमने स्ट्रक्चर देखे। एक हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, दूसरा हमने देखा सेल वॉल किससे बना है, पेप्टिडोग्लाइकेन से, तीसरा हमने देखा कैप्सूल किससे बना है, वो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है और वो जेली लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दैट फॉर्म्स इनफोल्ड्स टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्मा, it is nothing but the mesosome organelles. Mesosome organelles is related with the process of respiration, so it is analogous to the mitochondria of eukaryotic cell.
If the genetic material, nuclear genetic material remain in contact with the mesosome, that means this cell is in condition of cell division. ठीक है. Other than that, it also has some extra genetic material. ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. ये प्लाज्मिड जो कैसे हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी प्लाज्मिड जो हो सकते हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस सेल में दूसरे कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे. इस सेल में साइटोप्लाज्मा में ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, रिबोसोम्स. बहुत सारे क्या होंगे, रिबोसोम्स. ये हम जानते हैं कि रिबोसोम्स जो है इट इज नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल्स. ठीक है, तो ये सपोज हो गए रिबोसोम्स. ये मैंने क्या बनाया है, रिबोसोम्स. एंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल द टाइप ऑफ रिबोसोम्स इज 70S. रिबोसोम्स कौन से टाइप के हैं, 70S टाइप के. अब ये 70S टाइप के जो रिबोसोम्स हैं, वो रिबोसोम्स की अगर हम बात करें तो वो रिबोसोम्स जो है उसके 2 सब यूनिट हैं. ये रिबोसोम्स के कितने सब यूनिट हैं, 2 सब यूनिट. एक लार्जर सब यूनिट और दूसरा स्मॉलर सब यूनिट. रिबोसोम्स कौन से टाइप के हैं, 70S टाइप के. उसके 2 सब यूनिट हैं, 2 पार्ट है रिबोसोम्स के. एक लार्जर पार्ट है, एक स्मॉलर पार्ट है. लार्जर पार्ट जो है अगर हम उसकी बात करें इट इज 50S एंड स्मॉलर पार्ट जो है इट इज 30S. तो लार्जर सब यूनिट 50S, S जो है दैट इज अ स्वेडबर्ग, राइट. इट शोज द सेडिमेंटेशन ऑफ कोएफिशिएंट. ओके, तो लार्जर पार्ट जो है इट इज 50S, स्मॉलर पार्ट जो है वो 30S. टोटल मत करना 50 + 30 = 80, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो रिबोसोम जो वो कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप के और यूकैरियोटिक सेल में कैसे होते हैं, 80S टाइप के. और उसके 2 सब यूनिट कौन से होते हैं, 60S एंड 40S. वो हम डिटेल में जब रिबोसोम्स ऑर्गेनल देखेंगे तब देखेंगे. चलिए, तो न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल हो गया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल हो गया, रिबोसोम्स जो हो गया. इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो पूरा पार्ट है, ये जो है वो पूरा पार्ट क्या है, इट इज अ साइटोप्लाज्मिक कंटेन. ठीक है, ये पूरा पार्ट जो है वहां पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म. ठीक है, कॉलोइडल साइटोप्लाज्म होगा. इसके अलावा अगर हम और बात करें तो यहां पे ये जो सेल है उसकी सरफेस पे ऐसे स्ट्रक्चर जो होंगे, राइट. दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ऑन अ सरफेस ऑफ सेल. ऐसे कुछ स्ट्रक्चर जो है वो है. ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है वो परमानेंट स्ट्रक्चर है. ये स्ट्रक्चर कैसे है, परमानेंट स्ट्रक्चर. इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, इट इज अ फिम्ब्री. ये स्ट्रक्चर जो क्या है, इट इज अ फिम्ब्री. एंड दिस फिम्ब्री स्ट्रक्चर हेल्प्स इन एडहेशन. फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन एडहेशन विथ सबस्ट्रेटम लेवल. कोई भी सपोर्ट है, कोई भी सरफेस है, वो सरफेस के साथ अटैच होने के लिए कुछ स्ट्रक्चर चाहिए, राइट. एंकरिंग के लिए कुछ स्ट्रक्चर चाहिए और वो स्ट्रक्चर जो वो क्या है, फिम्ब्री. ठीक है, ओके. तो यहां पे हमने बात की कि साइटोप्लाज्मा जो है इट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन व्हिच इज नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. करेक्ट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. उससे बाहर क्या है, कैप्सूल, ग्लाइकोकैलिक्स, जेली लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, मेम्ब्रेन जो कंटिन्यूस नहीं है, इट फॉर्म्स अ इनफोल्ड टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्मा एंड फ्रॉम व्हाट, मेसोसोम ऑर्गेनल्स. मेसोसोम जो उसका फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन, हाँ या ना. ओके, एंड सो दैट इट इज एनालोगस टू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल. जेनेटिक मटेरियल कैसा है, न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल इन फॉर्म न्यूक्लियोइड, इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है. ओके, और वो कहां पे है, इट विल रिमेन नियर टू द मेसोसोम ऑर्गेनल्स. उसका मतलब ये है कि ये सेल क्या कर रहा है, डिवीजन. अदर देन दैट दिस ऑर्गेनिज्म आल्सो हैविंग अ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल. एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी है उसके पास, और वो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, प्लाज्मिड. वो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, प्लाज्मिड. ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा हमने देखा प्रोकैरियोटिक सेल आल्सो कंटेन अ रिबोसोम्स. रिबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस. और रिबोसोम्स कौन से टाइप के हैं यहाँ पे, 70S. 70S के 2 सब यूनिट है, कौन कौन से, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट. लार्जर सब यूनिट 60S, स्मॉलर 50S, स्मॉलर सब यूनिट 30S. S स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग, और वो प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है, वो हम आगे देखेंगे. ओके, अदर देन दैट एंटायर सरफेस कंटेन
a spine-like structure which is known as a fimbri, and this fimbri is for adhesion with a substratum. कोई भी सपोर्ट जो है वो सपोर्ट के साथ एडेशन के लिए वो चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं अगर पर्टिकुलरली बात करूं किसकी, प्लाज्मिड की, अगर हम आगे जाके किसकी बात करेंगे, प्लाज्मिड की, तो अब जो मैं बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से याद रखना। ये जो प्लाज्मिड जो है वो प्लाज्मिड में बहुत सारे जीन्स जो होंगे। जीन इज नथिंग बट द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन। जीन जो वो क्या है, जीन इज नथिंग बट द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का क्या है वो फ्रेगमेंट, ठीक है। तो ये पूरा जो प्लाज्मिड जो है वो प्लाज्मिड में मैंने देखिए 3 फ्रेगमेंट जो बनाए हैं। मैंने कितने फ्रेगमेंट बनाए हैं, 3 फ्रेगमेंट। ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे जीन भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 फ्रेगमेंट बनाए, 3 जीन मैंने दिखाए हैं। और ये 3 जीन जो है उसमें एक जो है दैट इज एफ जीन, दूसरा जो है दैट इज आर जीन, और तीसरा जो है दैट इज नोन एज कॉल जीन। कौन कौन से जीन है, एफ जीन, आर जीन, कॉल जीन। कौन कौन से जीन है, एफ जीन, आर जीन, कॉल जीन। इसके अलावा भी जेनेटिक मटेरियल जो है वो दूसरे जीन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे हमने एग्जांपल लिया है। अगर मैं एफ जीन की बात करूं, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, एफ जीन की। ध्यान से देखना, पहले हम बात कर रहे हैं एफ जीन। तो एफ जीन जो है उसका फंक्शन क्या है, एफ जीन इज ऑल्सो नोन एज फर्टिलिटी जीन। एफ जीन को दूसरा क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी जीन। अब इसको फर्टिलिटी जीन क्यों बोल रहे हैं, वो इसलिए कि बैक्टीरिया में सपोज अगर हम बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ बाय कॉन्जुगेशन, मेथड कौन से है, कॉन्जुगेशन, तो उस टाइम पे ये जो फर्टिलिटी जीन जो है वो फर्टिलिटी जीन जो है वो क्या डेवलप करेगा, दैट फर्टिलिटी जीन डेवलप अ पिलाई विच वुड बी लॉन्गर देन द फिम्बरी। ऐसे क्या बनेंगे, पिलाई। तो ये जो पिलाई है उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्स पिलाई। इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्स पिलाई। तो ये सेक्स पिलाई डेवलप कौन कर रहा है, सेक्स पिलाई बेसिकली मेड अप ऑफ व्हाट, प्रोटीन। प्रोटीन कैसे बनेगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन से, और वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है तो उसका मतलब जीन है उसके लिए। तो वो जीन जो वो कौन सा है, एफ जीन। तो एफ जीन जो उसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलिटी जीन। क्यों, बिकॉज दिस फर्टिलिटी जीन is responsible for the formation of sex pili at the time of conjugation। कौन से प्रोसेस में, conjugation, and conjugation is a type of reproduction in bacteria। तो वो बात हो गई किसकी, एफ जीन की। दूसरा जो जीन है दैट इज आर जीन। दूसरा जो जीन जो है वो क्या है, आर जीन। आर जीन जो है इट इज ऑल्सो नोन एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। वो कौन सा जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। जैसे हमारे पास हमारा इम्यून सिस्टम है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, सेम वे बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया के पास भी खुद का डिफेंस मैकेनिज्म है। वो ऐसे प्रोटीन बनाएंगे कि जो प्रोटीन हम जो एंटीबायोटिक ले रहे हैं उसके अगेंस्ट के प्रोटीन होंगे। तो हम जो एंटीबायोटिक ले रहे हैं वो एक साइटोटॉक्सिक इफेक्ट डेवलप करता है, लेकिन जिस बैक्टीरिया में ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगा उसमें वो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट नहीं हो सकती। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपने कोई एक एंटीबायोटिक जो लिया, सपोज एंटीबायोटिक है एम्फिसिलिन या फिर आप ले रहे हो टेट्रासाइक्लिन, ये दोनों क्या है, एंटीबायोटिक। अब वो एंटीबायोटिक एज अ मेडिसिन आप ले रहे हो अगेंस्ट दिस बैक्टीरिया, लेकिन अगर वो बैक्टीरिया में क्या है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है या फिर वो बैक्टीरिया में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, तो आपने भले ही एम्फिसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन लिया कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एंड दैट इज बिकॉज व्हेनेवर देयर इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इनसाइड द इंटेस्टाइन, डॉक्टर यूज्ड टू गिव यू टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। अगर एक काम नहीं करेगा तो दूसरे चेंज करेंगे, अगर दूसरा काम नहीं करेगा तो तीसरा वो एंटीबायोटिक देंगे। वो क्यों, क्योंकि वो देखना पड़ेगा कि बैक्टीरिया में जो जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है तो वो एंटीबायोटिक जो है वो फंक्शन नहीं डेवलप कर पाएगा, ठीक है। तो यहां पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और इसका डिटेल जो है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है उसका एक यूज भी है। व्हेन वी यूज अ बायोटेक्नोलॉजी फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैनी प्रोटीन, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन जो है वो पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन है, तो वहां पे बैक्टीरिया जो है एज अ होस्ट हम यूज कर रहे हैं और प्लाज्मिड जो है वो एज अ वेक्टर यूज करेंगे, तब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है
दैट विल यूज एज अ सिलेक्टेबल मार्कर। वो किस में यूज होगा? सिलेक्टेबल मार्कर में। वो बहुत डिटेल में मैं अभी नहीं जाना चाहता, लेकिन दिस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन ऑल्सो यूज एज अ सिलेक्टेबल मार्कर इन बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये पहला हुआ एफ जीन, फर्टिलिटी जीन विच फॉर्म अ सेक्स पिलाई। दूसरा जो हमने लिखा दैट इज आर जीन, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। और अब जो मैं थर्ड लिख रहा हूं दैट इज सी जीन, एंड दिस सी जीन इज ऑल्सो नोन एज कॉल जीन। उसको दूसरा क्या बोलते हैं? कॉल जीन। एंड दिस कॉल जीन इज डेवलप अ रेजिस्टेंस, helps to resist against कॉलिसिन। कॉलिसिन जो है वो एक सब्सटेंस है। कॉलिसिन जो वो क्या है? एक सब्सटेंस। और ये कॉलिसिन सब्सटेंस जो है वो सिक्रीट कौन करता है? दिस कॉलिसिन सब्सटेंस secreted by E. coli, Escherichia coli। ठीक है। जब देखिए, जब हम बैक्टीरियल कल्चर बनाएंगे तो बैक्टीरियल कल्चर में अगर हम बात करें तो ई कोलाई जो है इट इज अ डोमिनेंट बैक्टीरिया। तो एक ही कल्चर में ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन कौन सा बैक्टीरिया है। ई कोलाई भी होंगे और दूसरे भी बैक्टीरिया होंगे, लेकिन ई कोलाई जो है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर? दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर। तो दूसरे बैक्टीरिया जो है वो क्या हो जाएंगे? वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन वो डिस्ट्रॉय कैसे होंगे? क्योंकि ई कोलाई क्या सिक्रेट करेगा? कॉलिसिन। और ये कॉलिसिन जो है वो क्या है? इट इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस। सपोज आप ऐसा समझो कि यहां पे कोई ई कोलाई है और ये ई कोलाई ने कॉलिसिन जो क्या किया? सिक्रेट किया। लेकिन इस बैक्टीरिया को उसकी इफेक्ट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये जो कॉलिसिन जो है उसकी जो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट होगी वो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट डेवलप नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो कॉल जीन है वो ऐसे प्रोटीन बनाएगा कि जिससे ये कॉलिसिन जो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। अगेन ई कोलाई क्या सिक्रेट कर रहा है? कॉलिसिन। कॉलिसिन जो क्या है? टॉक्सिक सब्सटेंस। वो टॉक्सिक सब्सटेंस किसको इफेक्ट करना चाहिए? इस बैक्टीरिया को, लेकिन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास क्या है? कॉल जीन। दैट कॉल जीन सिंथेसाइज प्रोटीन विच एक्ट अगेंस्ट दिस टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है। तो इसलिए यहां पे ये हमने तीन जो है वो जीन लिए। कौन कौन से? एफ, आर एंड सी जीन। यहां पे एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। अगर देखिए यहां पे ये जो बैक्टीरिया है जो जिसका डायग्राम हमने बनाया है, वो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो इस बैक्टीरिया को आप बोल सकते हो पॉजिटिव स्ट्रैंड। ये बैक्टीरिया की कौन सी स्ट्रैंड होगी? पॉजिटिव स्ट्रैंड, क्योंकि उसमें क्या है? प्लाज्मिड है। दूसरा, इस बैक्टीरिया को आप मेल बैक्टीरिया भी बोल सकते हो। मेल बैक्टीरिया इसलिए क्योंकि प्लाज्मिड है, इसलिए हमने क्या लिखा? पॉजिटिव स्ट्रेन। और प्लाज्मिड है तो उसका मतलब ये है एफ जीन भी होगा, और अगर एफ जीन होगा तो उसका मतलब ये है कि फर्टिलिटी जीन है, तो वो क्या बनाएगा? सेक्स पिलाई। और सेक्स पिलाई जो बनाता है उसको हम क्या बोलेंगे? मेल बैक्टीरिया। तो एक चीज, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव स्ट्रेन बोलेंगे। और इसके अलावा हम इसको क्या बोल सकते हैं? मेल बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मेल बैक्टीरिया। इसके अलावा हम इसको, प्लाज्मिड है इसलिए इसको हम बोल सकते हैं डोनर बैक्टीरिया। इसको हम क्या बोल सकते हैं? डोनर बैक्टीरिया। ठीक है। कौन कौन सी चीज? पॉजिटिव स्ट्रेन, इसके अलावा डोनर बैक्टीरिया, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? मेल बैक्टीरिया। और अगर कोई बैक्टीरिया में ऐसा प्लाज्मिड नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव स्ट्रेन, फीमेल बैक्टीरिया, और उसको हम क्या बोलेंगे? रिसिपिएंट बैक्टीरिया। अगर प्लाज्मिड है तो क्या बोलेंगे हम उसको? पॉजिटिव स्ट्रेन, मेल बैक्टीरिया और डोनर बैक्टीरिया। अगर प्लाज्मिड नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव स्ट्रेन, फीमेल बैक्टीरिया, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे? रिसिपिएंट। क्योंकि जब कॉन्जुगेशन होगा, ये सपोज मेल बैक्टीरिया है, यहां पे सपोज दूसरा बैक्टीरिया है, तो एट द टाइम ऑफ कॉन्जुगेशन ये जो प्लाज्मिड है वो रेप्लिकेट होगा, मतलब उसकी कॉपी बनेगी, और उसमें से एक प्लाज्मिड ये बैक्टीरिया में से दूसरे बैक्टीरिया में जाएंगे जिसमें नहीं है। तो जो नहीं है वो क्या था? वो फीमेल बैक्टीरिया था। जिसमें था वो क्या है? मेल बैक्टीरिया। तो कॉन्जुगेशन के बाद दोनों बैक्टीरिया जो हो कैसे हो जाएंगे? मेल बैक्टीरिया, क्योंकि यहां से प्लाज्मिड कहां पे चला जाएगा? वहां पे। ये वाला नहीं, पहले क्या करेगा? वो रेप्लिकेशन करेगा उसके बाद, राइट। तो यहां पे अलग अलग स्ट्रक्चर हमने देखे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनफोल्ड जो है वो क्या बना रहा है? इनफोल्ड जो है वो मेसोसोम बना रहा है। इट इज रिलेटेड विद द रेस्पिरेशन प्रोसेस, सो इट इज एनालोगस टू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ
यूकैरियोटिक सेल. Outside the plasma membrane, there is a thick wall which is made up of peptidoglycan. किससे बनी है वो? Peptidoglycan. Outside this peptidoglycan, there is a jelly-like structure which is known as a capsule or glycocalyx. इसके अलावा साइटोप्लाज्म है. दो टाइप के जेनेटिक मटेरियल है. वन इज न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल विच विल रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द मैसोसोम एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, राइट. उसके अलावा एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम क्या, जिसने हमने क्या बोला? प्लाज्मिड. प्लाज्मिड में 3 टाइप के जीन है और भी हो सकते हैं. FRC फर्टिलिटी जीन, फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और कॉलिसिन रेजिस्टेंट जीन. ऐसे 3 जीन है. अगर किसी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है तो वो पॉजिटिव स्ट्रेन या फिर डोनर स्ट्रेन या फिर मेल स्ट्रेन. अगर नहीं है तो नेगेटिव स्ट्रेन या फिर रिसिपिएंट स्ट्रेन या फिर फीमेल बैक्टीरिया. इसके अलावा सरफेस के ऊपर क्या है? फिमरी. फिमरी जो किसके लिए है? फॉर एडहेशन विद द सबस्ट्रेटम लेवल. जब कभी भी कॉन्जुगेशन होगा एट दैट टाइम दिस एफ जीन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन फॉर्म व्हाट? सेक्स पिलाई फॉर द कॉन्जुगेशन. ओके, ये सारी चीजें आपको याद रह गई होगी. एक अब लास्ट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहां पे अगर मैं मेम्ब्रेन की बात करूं तो सबसे अंदर कौन सा मेम्ब्रेन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसके बाहर क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन, राइट, सेल वॉल. उसके बाहर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स. ठीक है. यहां पे एक चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि यहां पे अगर एक एडिशनल लेयर अगर हम बना लें, यहां पे हम क्या बना रहे हैं? सपोज कोई एक एडिशनल लेयर बना रहे हैं और वो एडिशनल लेयर कहां पे है? पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन जो है उसके बाहर और ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर. ये ग्लाइकोकैलिक्स है, ये ऑरेंज जो लाइन है वो क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन. अब इन दोनों के बीच में सपोज यहां कहीं पे ऐसे एक और एडिशनल लेयर है. यहां पे क्या है? आउटसाइड द पेप्टिडोग्लाइकेन एंड इनसाइड द ग्लाइकोकैलिक्स एक और एडिशनल लेयर है एंड दैट एडिशनल लेयर इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन. वो एडिशनल लेयर किससे बना है? लिपोप्रोटीन से. कहां पे है वो? पेप्टिडोग्लाइकेन के बाहर. और ग्लाइकोकैलिक्स कहां पे है? अंदर. वो पेप्टिडोग्लाइकेन जो है उसके बाहर और ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर जो है वो कौन से सब्सटेंस से बना है? वो बना है किससे? वो बना है लिपोप्रोटीन से. किससे बना है वो? लिपोप्रोटीन से. एक चीज याद रखो कि जब कभी भी आप ग्राम स्टेन जो यूज करे हुए, ठीक है, ग्राम स्टेन जो है इट इज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट ग्राम. वो हम आगे डिटेल में देखेंगे इन द चैप्टर ऑफ क्लासिफिकेशन. तो जब कभी भी आप स्टेन यूज कर रहे हो, कौन सा स्टेन यूज कर रहे हो? ग्राम स्टेन. कौन सा स्टेन यूज कर रहे हो? ग्राम स्टेन. तो ये सपोज ग्राम स्टेन है, आप ऐसे समझ लो ये सारे जो डॉट में बना रहा हूं वो क्या है? ग्राम स्टेन. ठीक है. तो ग्राम स्टेन जब आप यूज करोगे तो ये ग्राम स्टेन जो है दैट कैन पास थ्रू द ग्लाइकोकैलिक्स बट कैन नॉट पास द लिपोप्रोटीन लेयर. क्या मैंने बताया? ग्राम स्टेन जो किसको क्रॉस कर सकता है? कैप्सूल को क्रॉस कर सकता है बिकॉज इट इज परमिएबल, लेकिन लिपोप्रोटीन लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएगा. और ऐसे केस में क्या होगा कि लिपोप्रोटीन पे ही वो ग्राम स्टेन जो क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट होगा. वो कहां तक नहीं पहुंच सकता? वो पेप्टिडोग्लाइकेन के सेल वॉल तक नहीं पहुंच सकता. ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. उसको हम क्या बोलेंगे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. दोज बैक्टीरिया विच कैन नॉट बी स्टेन बाय ग्राम स्टेन, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्राम नेगेटिव. लेकिन वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्यों है? क्योंकि यहां पे पेप्टिडोग्लाइकेन और ग्लाइकोकैलिक्स के बीच में एक एडिशनल लेयर है विच इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन. अगर ये लिपोप्रोटीन का लेयर नहीं होता, अगर ये लिपोप्रोटीन का लेयर जो वो नहीं होता, then this gram stain cross glycocalyx layer, then it will reach to the peptidoglycan layer और peptidoglycan में वो gram stain जो क्या हो जाता है? absorbed and entire bacteria become purple color bacteria. ठीक है, पूरा पर्पल जो है वो बैक्टीरिया कन्वर्ट हो जाता. और उसका मतलब ये है कि यहां पे क्या है? लिपोप्रोटीन नहीं है. अगर लिपोप्रोटीन नहीं है तो उसका मतलब ये है कि स्टेन हो रहा है. और ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. तो ग्राम नेगेटिव में लिपोप्रोटीन लेयर होगा, इसलिए वो स्टेन नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? ग्राम नेगेटिव. ग्राम पॉजिटिव में लिपोप्रोटीन लेयर नहीं होगा और इसलिए वो स्टेन हो रहा है. समझ में आ रहा है? तो ग्राम नेगेटिव में लिपोप्रोटीन लेयर नहीं है. ग्राम पॉजिटिव जो है उसमें अगर हम बात करें तो उसमें लिपोप्रोटीन लेयर जो है वो एब्सेंट है और इसलिए वो कहां तक पहुंचा रहा है?
वो जो स्टेन है वो कहाँ तक आ जाएगा, वो आ जाएगा पेप्टिडोग्लाइकेन तक, और इसलिए वो स्टेन हो रहा है। ग्राम नेगेटिव जो है उसमें लिपोप्रोटीन लेयर प्रेजेंट है, इसलिए वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा और स्टेन नहीं हो पाएगा। इसकी और भी ज़्यादा डिटेल जो है वो हम लेंगे क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे ये लेक्चर जो है वो हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, और हमने प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसका डायग्राम जो बनाया, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, लेकिन सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है। प्लाज्मिड जो है वो आगे आएगा, प्लाज्मिड में जो जीन जो है वो भी आगे जाके बायोटेक में जो है वो आएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय भारत।